कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर बताऊंगी और इस पेपर का लेकर आ गई हूँ मैं पूरा सॉल्यूशन। पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन देखेंगे, किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? गधा। और माता पिता में समास है द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था? तो तेज प्रवाह से आता पानी। ठीक, यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले और मैंने आपको अच्छे से पढ़ के भी बताया है। ठीक, किसी भी तरह की आपको मैं समस्या नहीं आने दूंगी, पूरी मदद करूंगी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। आपको चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेडेस निंदा करेंगे सज्जन। महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है विस्तृत। सूर्य का तत्भव शब्द डेडेडेस होगा सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेडेस नहीं जाएगा हम भी। प्रातः काल दोनों मित्र डेडेडेस में बंद कर दिए गए कांजी होज। दो बेलों की कथा गद्य की डेडेडेस विधा की रचना है कहानी की। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिए। आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए इसके अंतर्गत इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए पंचवटी की जोड़ी रहेगी खंड काव्य। दो बेलों की कथा प्रेमचंद्र। विद्यालय की जोड़ी है दीर्घ संधि। पतोहू के पहली संतान लड़की, इसकी जोड़ी आएगी परदादी। कई अंकों वाली रचना, यह है नाटक। और टोपी की रहेगी जूता। ठीक, इस तरह से हमने सही जोड़ी भी कर ली है। आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य कि नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है तो सत्य है ये। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का है तो सत्य। झूरी गया का साला था तो यह भी सत्य है। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये भी सत्य है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, असत्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है तो ये असत्य। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है हमारा एक वाक्य में उत्तर कि न खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृंद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? महाकाव्य में। और सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास रहेगा। और फिर है जर्नल थिमैया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेणु ने। और फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के। ठीक, तो इस तरह से हमने एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। आप भी इस साल के अपनी स्कूल के टॉपर बनना चाहते हैं तो इस पेपर को आप कंप्लीट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं आपको पूरी मदद करूंगी आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ठीक, तो चलिए इसका आंसर ये रहा। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छायावाद चार प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो ये 4 कवि और उनकी 2-2 रचनाएं, एक एक की जगह 2-2 लिख दी मैंने। जो भी आपको समझ में आए कंप्लीट कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? ठीक, और यह है 7वें का अथवा कि कवित्री लगदार द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? ठीक,
चलिए ये 8वां प्रश्न कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। चलिए इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन इसका अथवा, ठीक, यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए फिर लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, ठीक, यहाँ से। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न, पाठी मुक्तक एवं गे मुक्तक में अंतर लिखिए, ठीक, यहाँ से। चलिए फिर है हमारा वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए, ठीक, यहाँ से। अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है गद्य किसे कहते हैं, 12वां प्रश्न। फिर यह है 12वें का अथवा, ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। यह है 13वां प्रश्न, ठीक। चलिए महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये है 4 नाम, 2 आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, क्वेश्चन नंबर ये है 14 और ये 14 का अथवा, ठीक, यहाँ से। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा, ठीक, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 है संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित बताइए, ठीक। चलिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन है 17 प्रश्न, ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो कंप्लीट करें। यह 7वें का अथवा, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यह क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 का अथवा, ठीक। चलिए यह है 20वां प्रश्न, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखिए। तो ये रहा संवाद विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 का अथवा, ठीक, यहाँ से। यह है क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 का अथवा, ये, ठीक, यहाँ से। और 23वें प्रश्न में निबंध है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। 4-5 निबंध है, कंप्लीट करेंगे उनको भी हम अच्छे से। तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो ये था आपका सेट ए कक्षा 9वीं का, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में आपका सेट बी भी रहेगा, 4 सेट पेपर रहेंगे। यदि इनको आपने 4 ही को कंप्लीट कर लिया तो 75 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। 100% गारंटी 75 नंबर ही आपको आएंगे, 100% में गारंटी लेती हूँ, ठीक। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें।